सबसे पहले मैं ओट्स कैसे बनाती हूँ इस पर कमेंट आया था। ओट्स आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, दूध में भी, दही में भी, पानी में भी। तो मुझे पसंद आता है सबसे ज़्यादा दूध में। ये एक बिल्कुल टोन्ड मिल्क होता है, गाय का दूध होता है, ऊपर से मलाई उतरी होती है। इसमें आप चाहे जो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मिठास के लिए आप खजूर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किशमिश ऐड करती हूँ। मेरा बेटा प्लेन खाता है, कुछ नहीं मिठास में यूज करता, उसको दूध और सिर्फ ओट्स वो खाता है। ऊपर से इसमें केला वगैरह डाल लेता है और इसमें क्या कहते हैं, मूंगफली वाली जो एक चटनी आती है, पीनट बटर ऐड करके वो खाता है। चिया सीड अलग से वो खाता है। लेकिन मैं अपने लिए जो बनाती हूँ इसमें मैं बादाम भी ऐड कर लेती हूँ, किशमिश, चिया सीड और क्या कहते हैं, चिया सीड और दूध और ओट्स मिक्स करके इसको अच्छे से फ्रिज में रख देती हूँ। मिठास के लिए बस किशमिश डालती हूँ, कोई चीनी, कोई जैगरी पाउडर नहीं डालती हूँ। आपको इसे मिक्स करके अच्छे से ढक करके फ्रिज में रख देना है। आप सुबह नाश्ता कर सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं, रात का डिनर के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा और गोलू का नाश्ता। सबका हमारे घर में अलग अलग नाश्ता होता है, लेकिन हमारा और बेटे का सेम ही नाश्ता होता है। एक कमेंट आया था हमारी दी का, जो मैंने कहा चलो भाई आज मैं शेयर ही कर देती हूँ ओट्स कैसे बनाती हूँ। सेम इसी तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी जैसे मैं सुबह नाश्ते में ओट्स ले लेती हूँ, कभी कभी मैं सलाद ले लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, बेटा उठ करके कब से पढ़ाई कर रहा है, अपना ओट्स वगैरह खा लेता है, बस मैं बना के रख देती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। चाय बनाती हूँ पद्देव जी के लिए, क्योंकि मैंने चाय छोड़ रखी है और बहुत मेहनत लगी है चाय छोड़ने में। ऐसा नहीं एक दिन में हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वज़न कम करने के लिए। ऐसे नहीं हो जाता सब कुछ, इतना आसान नहीं होता सिर्फ मुंह से कह देने से। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, हरा मूंग जो होता है स्प्राउट करने के लिए भिगोई हूँ, रात को ही भिगो देती हूँ। इसको कोई नहीं पसंद करता है मेरे घर में मेरे सिवा। इसको मैं ढक करके रख देती हूँ, ये एक दिन में अच्छे से स्प्राउट हो जाएगा। मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बड़ा स्प्राउट हो जाता है ना, तब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, अन्यथा मैं बाहर ही फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। बीच में कभी कभार देख लेती हूँ सूख तो नहीं रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, इसमें छींटे मारते रहिए पानी में। अगर सूख जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें पानी के छींटे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए अब ड्रिंक बना रही हूँ, क्योंकि पद्देव जी की चाय बना करके मैंने दे दी है। चाय छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने भाई, अपने बहनों जो भी वज़न कम कर रही हैं ना, उनके लिए बहुत ही आसान चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। एक कमेंट आया था ना कि ये सब पीने से मुझे बवासीर हो गई। देखिए ये सब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये इससे बवासीर हो जाती है। बवासीर की बीमारी मुझे भी है, बवासीर मेरे को भी है, लेकिन बवासीर ऐसे होती है ना कि जब पेट नहीं साफ़ होता, थायराइड की वजह से ना हमारा गट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो ये जो हर्बल टी है ना, आपको पेट को साफ रखेगी। अगर बवासीर की बीमारी है तो आपको पहले से ही हुई होगी, और ना कि ये बीमारी आपको ये हर्बल टी से हुई होगी। तो बस आज मैं बनाऊंगी सहजन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। टोटी मत चलाना बिटिया। सहजन की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आज मैं सहजन और आलू की मसालेदार सब्ज़ी बनाऊंगी, साथ में दाल बनाऊंगी। सहजन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे देखा जाए तो बच्चे सहजन नहीं पसंद करते, लेकिन भैया मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे भी सहजन बड़े ही प्रेम से खाते हैं। हाँ, हालांकि ये मेहनत वाली सब्ज़ी होती है, इसलिए बच्चे नहीं खाते, लेकिन पसंद सबको होती है। और दाल में बना रही हूँ सादी सिंपल, हल्दी नमक डाल करके। जब जो चीज़ घर में बनने लग जाती है ना, कुछ दिन वही बनती रहती है। जैसे अभी कुछ दिन से गौरी के लिए ये वाली दाल बन रही थी ना, तो यही दाल बन रही है। अभी कुछ दिन में टमाटर और प्याज वाली बनने लग जाती है ना, तो वही बनती है। तो जैसा आप लोगों को पता है, सब्जी वब्जी काट करके झाड़ू पोछा कर करके दाल में रख कर स्नान करने चली जाती हैं। तो चलिए स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। एक हमारी दी का कमेंट आया था ना कि आप पूजा जो करती हैं ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं हमेशा पूजा करने जाती हूँ ना, तो तब वीडियो नहीं बनाती हूँ। जैसे पूजा करते हुए तब ध्यान भटक जाता है। ऐसा होता है जब पूजा पाठ पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो मैं एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ, भगवान के सामने जो भी रहता है, केला है, सेब है, ड्राई फ्रूट है, यही मैं चढ़ा देती हूँ। तो बस उसके बाद किचन में आने के बाद यहाँ पे देखिए आज बड़े दिन बाद केला। जब हम अपना वज़न कम करते हैं ना, तो हमें केला नहीं खाना होता है, या फिर दिन भर में पूरे दिन में आप एक केला खा सकते हो। एक केला कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं करेगा, लेकिन ये अगर एक से ज़्यादा केला खाओगे ना, तो वो फिर वो वज़न घटाने में नहीं बल्कि बढ़ाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक केला लिया है। ये देखिए चिया सीड है, ओट्स है, इसको रात भर मैंने भिगो करके रख दिया था। अभी जो मैंने शुरू में क्लिप ऐड की है ना कैसे बनाया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप दही में भी डाल करके बना सकते हैं। दही में डाल के बनाइए ना, तो उसमें आप
खीरा ऐड करिए, गाजर ऐड करिए, तो जैसे रायता बनता है उस तरीके से बनाइए। अगर आप दूध में बना रहे हैं तो इसमें कोई फ्रूट ऐड करिए, जैसे केला है, सेब है, स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकती हैं। तो चलिए हमारा नाश्ता हो चुका है। नाश्ता करने का टाइम वही 8:30 से 9 के बीच होता है। कभी कभी तुम्हें टाइम रहता है कर लेती हूँ, और जैसे छुट्टी नहीं मिलती, पतिदेव को ऑफिस रहता है, तो भाई खाना सबसे पहले बनाना था, तो फिर सब लोग खा पी कर चले जाते हैं, तो फिर मैं 10 बजे 9:30 से 10 के बीच नाश्ता करती हूँ। यही 2 हमारा टाइम है। तो यहाँ पे मैं सहजन की सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों वाला मसाला पीस रही हूँ। इसमें सरसों है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, प्याज है, और हल्दी वल्दी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं मसाला पीस करके तैयार कर लेती हूँ। किस किस को भैया सहजन पसंद है। अच्छा, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और प्यारे प्यारे कमेंट करके आप लोग मुझे मोटिवेट ज़रूर किया कीजिए। और किस किस का मेरी वीडियो देख करके वज़न कम होता है आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे भी जान करके कि आप लोगों का वज़न मेरी वीडियो से कम हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है, और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है। थोड़ा सा सरसों का तेल आज ज़्यादा डाला है, क्योंकि देखिए सहजन को हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कोई कोई ऐसी सब्जी होती है ना कि जो बिना तेल के अच्छी नहीं लगती, जैसे हम ग्रेवी वाली सब्जी बिना तेल के बना लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सहजन अच्छा लगे उसके लिए जैसे 4 चम्मच तेल ऐड किया है, वरना 1 चम्मच में ही ज़्यादातर सब्जी बना लेती हूँ। आजकल गैस की किल्लत है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसलिए मैं 2 सब्जी नहीं अपने लिए अलग से नहीं बना रही हूँ। गैस की बचत करनी है भैया मुझे भी, क्योंकि आगे चल के गैस नहीं मिलेगी तो हम भूखे मरेंगे एक दिन। तो इसलिए क्या है ना कि एक ही सब्जी में काम चला रहे हैं, जैसे भी हो गैस की बचत करनी है। तो यहाँ पे मैंने बस सहजन को भूज करके, आलू को भून करके इसमें वही सरसों वाला मसाला डाल दिया है। सरसों के मसाले में मैंने शेयर ही किया था, जो है इसमें लहसुन है, सरसों है, प्याज है, अदरक है, हरी मिर्ची है, धनिया की पत्ती की डंठल अगर होती है तो मैं पीस के डाल देती हूँ। सिंपल मसाला वही घर का बना हुआ। हल्दी इसमें किचन किंग मसाला थोड़ा सा डाल दिया है, और उसके बाद इसमें मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँगी। 2 टमाटर की प्यूरी ऐड की है मैंने, पीसी है, इसको भी ऐड करूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे सहजन की सब्ज़ी बनाते हैं ना, सहजन और आलू को फ्राई करके बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही इसमें मसाला डाल दो ना, थोड़ी देर से ढक करके पकाओ ना, 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाला पक जाता है। ऐसे ही सब्ज़ी आलू गोभी की भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक हमारा सहजन अच्छे से भुन रहा है, मसाले में लिपट रहा है, तब तक हम दाल को खाली कर लेते हैं, और इसी कुकर में हम चावल भी डाल देते हैं। तो जैसे काम करते करते ना अपने मन की बहुत सारी बातें आप लोगों से कर लेती हूँ। कि जैसे एक व्यूअर का कमेंट आया था ना कि हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, तो वज़न कम करने के लिए आप कर क्या रहे हो? क्या आप कुछ कर रहे हो वज़न कम करने के लिए? क्या आप डाइट कर रहे हो? क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो? क्या आप थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हो? अगर आप ये सब करोगे ना और पूरी ईमानदारी से करोगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा, ज़रूर कम होगा। क्योंकि मैंने इतना अपना वज़न कम किया है ना, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आपको कोई बीमारी नहीं है ना, तो आप बहुत जल्दी अपना वज़न कम कर लेंगे। जैसे थायराइड, PCOD, इन सब में बड़ी झंझट होती है वज़न कम करने में, लेकिन आप निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, तो आप अपना वज़न बहुत जल्दी, जैसे थायराइड वालों को क्या होता है, वो अपना वज़न 2 साल में कम कर लेंगे, 3 साल में, उनको टाइम लगेगा वज़न कम करने में, क्योंकि उनका कोई भी जो सिस्टम होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं हार्मोनल होता है। जो हमारा हार्मोनल होता है ना, वही हमारे शरीर को बैलेंस करता है। हमारे दिमाग का जो हमारे थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो T3 T4 जो भेजती है, दिमाग को सिग्नल देती है। अगर वही हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, बहुत ही सारी दिक्कत होती है। थायराइड से एक दिक्कत नहीं होती। तो आप लोगों से बातें करते करते मैंने सहजन की सब्ज़ी भी बना ली। कितनी अच्छी टिमटिम सब्ज़ी बनी है, बहुत स्वाद लगती है भैया। मुझे तो बहुत पर्सनली सहजन पसंद है, बच्चे भी पसंद करते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको सहजन की सब्ज़ी बना लेनी है और अपने घर वालों को खिलाना है। वैसे अगर थोड़ी सी बत्तियाँ वाली सहजन हो ना, तो कूच के आप आराम से चबा के खा सकते हो। जैसे क्या कहते हैं उसका सब्ज़ी बनाते हैं, बीन्स की सब्ज़ी बनाते हैं, उस तरीके से आप चबा कर खा सकते हो। थोड़ी सी ये ज़्यादा इसमें खुज्जे वाली हो जाती है ना, तो इसको चूस करके खाओ या फिर ऐसे चबा करके। मैं ये चूसने उतने का काम नहीं होता है, सीधे मुंह में डालती हूँ, चबाती हूँ, चबा करके इसका खुज्जा निकाल देती हूँ मुंह से ही। ऐसे ही खाती हूँ सहजन की सब्ज़ी। और थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है ना सहजन, तो ज़्यादा अच्छा रहता है खाने पीने में। तो भाई अब ऐसी है, ये खुद का पेड़ नहीं है, कॉलोनी से जो हमारी पड़ोसी दे देती हैं वही हमारा बन जाता है। वैसे यूनिवर्सिटी में पेड़ की कमी नहीं है, सहजन बहुत है, बस तोड़ने वाले की कमी। कभी पद्देव जी से कहती हूँ तो कहते हैं कि तुम भी क्या पीछे पड़ी रहती हो सहजन वहजन की। चलो मिल जाएगा कॉलोनी में तो खा लेना। आज हमारे खाने में ये छाछ, सलाद, सहजन की सब्ज़ी, 2 रोटी, आंवले की चटनी, बढ़िया इसे प्रेम से खाना है।
दाल मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे चावल नहीं खाना है। तो देखो मित्रों, देखो बहनों, अगर आप लोगों का मेरी वीडियो से वज़न कम होता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप वज़न कम करने के लिए क्या कर रहे हो, अब पूरी ईमानदारी से आप लोग सच सच अपने मन से, अपनी आत्मा से पूछना, क्या सच में आप वज़न कम करने के लिए मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो आपका वज़न कम होगा। ये बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज है, आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। इस तरीके से 2 एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, चाहे इस तरीके से आप करें, चाहे हैंड सिट करें। ये वाली भी एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी। कोई भी एक्सरसाइज आप कम से कम 20-20 की 3 सेट नहीं कर सकते तो 2 सेट ज़रूर करें। आप एक्सरसाइज खड़े होकर नहीं कर सकते तो आप एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे करें, लेकिन आपको कैलोरी बर्न करनी है। आप अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए, तभी जाके वज़न कम होगा। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके बैक पेन, जिसको बैक में पेन रहता है ना, ये वाली एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी। लेकिन इस एक्सरसाइज से आपके बैक में पेन भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ सबको सूट नहीं करती। जैसे अब मेरी आदत बन चुकी है एक्सरसाइज करते करते, तो मुझे पेन नहीं होता। कभी कभी मैं अलग तरीके की एक्सरसाइज करती हूँ जो मैं नहीं करती हूँ ना। तो ये देखिए, अपने थायराइड को यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे जब हम मूड़ी को उठाएंगे ना तो हमारे थायराइड ग्रंथि जो होती है एक्टिवेट होगी। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके बेली फैट को कम करेगी। जितनी सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ आजकल बेली फैट को कम करने के लिए, आपके थाई फैट को भी कम करेगी। इस तरीके से करेंगे तो आपका साइड से जो फैट है वो भी चले जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट फैट को कम करेगी, आपके आर्म्स को टोन करेगी। क्रॉस एक्सरसाइज है, अपने हैंड को क्रॉस करना है, एक बार नीचे की तरफ से, एक बार ऊपर की तरफ से। ये वाली एक्सरसाइज आपके हैंड को टोन करेगी, साथ साथ ब्रेस्ट के फैट को भी कम करेगी। क्लैपिंग करनी है ये वाली एक्सरसाइज को आपको 10 बार आगे 10 बार पीछे क्लैपिंग करनी है। ये वाली एक्सरसाइज आपके आर्म को टोन करेगी। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके चेस्ट, आपके ब्रेस्ट और आपके हैंड को टोन करेगी। तो जितनी सारी एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज जो मैं अभी कर रही हूँ, कम से कम आप 20 बार करोगे तो ये भी आपके हैंड के फैट को कम करेगी। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके हैंड को टोन करेगी, क्योंकि आजकल मुझे अपने हैंड को पतला करना है। अगर मुझे बॉडी में कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है तो अपने हैंड की ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि भैया थाई की एक्सरसाइज, बेली फैट की एक्सरसाइज से उतना ही ज़रूरी है अपने हैंड को पतला करना। मेरा हाथ बहुत मोटा मोटा था, और ये मैं कहूँगी ना, हाथ ही नहीं पूरा शरीर मेरा मोटा था, हाथ ही से कम नहीं था। ये वाली एक्सरसाइज आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी, आप करिए। ये थाई के फैट को कम करेगी और बेली फैट को भी कम करेगी। ये तो भाई जंपिंग जैक है, फुल बॉडी वर्कआउट है, आप करिए। कम से कम 20-20 की 2 सेट तो लगा ही डालो। ये वाली है रस्सी कूदना, ये भी जंपिंग ही है, एक तरीके से आप जंप करिए जैसे हम रस्सी कूदते हैं। ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज है, आपकी बेली फैट की एक्सरसाइज जाएगी, साथ साथ पूरे बॉडी की एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। एक्सरसाइज और वॉक करने के बाद भैया जमकर प्यास लगी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पानी कम से कम अगर पानी पियो ना तो 2.5 लीटर से पूरे घंटे, मतलब 24 घंटे में आप 2.5 लीटर पानी ज़रूर पियो। तो अभी तो मेरे भैया 2 से 2.5 लीटर पानी हो चुका है, क्योंकि जब एक्सरसाइज वॉक करके आती हूँ ना तो बहुत ज़ोर की प्यास लगती है। तो अभी मुझे 2 गिलास पानी की ज़रूरत है। बहुत सारे व्यूअर कहते हैं आपको देख के लगता नहीं वज़न कम हो। देखो, मेरे दोहरी हड्डी टाइप का है, अगर मैं कितना भी वज़न कम कर लूँ ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं टिटहरी। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि बॉडी में कुछ रहना भी ज़रूरी है फैट, अन्यथा ऐसे ना लंगूर वाली हाल हो जाएगी कि लंगूर जैसे मुंह हो जाएंगे, फिर ना देखने में अच्छा लगेगा ना। और उसके बाद मुझे करनी थी ना क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आए तो मैंने कहा भाई यहाँ पे कट रहा था, ये गौरी को बताया हुआ डॉक्टर का है सुझाव, उनको बताया गया आइसक्रीम खाने को बुखार में, तब से घर में आइसक्रीम आने लगी। आइसक्रीम को आप इस तरीके से खाओ ना कि जैसे आप और आइसक्रीम, कोई भी चीज़ हम जल्दीबाजी में जब खाते हैं ना तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। आप आइसक्रीम के साथ उसे सूंघ करके, स्वाद ले करके, थोड़ा थोड़ा चख करके खाइए। और ये आज की हमारी लास्ट मील थी। जैसे मैंने आइसक्रीम खाया था लगभग 6:30 बजे, उसके बाद मैंने डिनर नहीं किया। डिनर तो मैं बहुत दिन से स्किप कर रही हूँ या फिर बहुत लाइट ले रही हूँ, जब से मैंने वजन कम कर रहा है, या फिर ये एक चीज़ कह लो कि आदत भी पड़ गई। उसके बाद सबको डिनर कराया, क्योंकि भैया मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, घर वालों को तो खाना खिलाना पड़ेगा। उसके बाद रात के टाइम बर्तन धुले, किचन की साफ़ सफाई रात को ही कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है साफ़ सुथरा। आप लोग कहते भी हो कि आपका किचन बहुत साफ़ सुथरा है। हाँ, बहुत सारे व्यूअर का कमेंट भी आता है कि भैया मेरा खुद का घर नहीं है, सरकारी घर है, पद्देव जी के ऑफिस की तरफ से मिला है। जब तक उनकी जॉब है तब तक हम लोग इसी घर में, आप लोगों को यहीं से ही वीडियो देखने को मिलेगी।
उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद बारी आती है भैया सुबह के नाश्ते की। तो ये नाश्ता मैं आप लोगों के सबसे पहले कहने पे ही मैंने शेयर किया, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं मैं उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाती हूँ। वैसे तो ये मेरा डेली का काम है, लेकिन कभी कभी मैं शेयर करती हूँ, अन्यथा नहीं शेयर करती हूँ। तो बस ये चिया सीड, बादाम और इसमें किशमिश वगैरह डाल करके मैं अपने लिए भिगो देती हूँ। कभी कभी सुबह भी खा लेती हूँ, कभी कभी शाम में भी खा लेती हूँ, कभी कभी ऐसे 2 दिन पड़ा रहता, टाइम नहीं मिलता खाने को। कुछ खा लिया, पेट भर गया तो फिर ओवरलोड नहीं करती, ज़बरदस्ती ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ। ओवर ईटिंग करने से भी हमारा वजन बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को बस इतना सब कुछ बताती हूँ, अगर आप 1 2 4 चीज़ भी फॉलो करोगे तो आपका वजन ज़रूर कम होगा। क्योंकि अगर मेरा थायराइड होने के बावजूद इतना सारा वजन कम हुआ है मित्रों, सखियों, सहेलियों, तो आपका वजन क्यों नहीं कम होगा। वजन कम करने के लिए आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन ही मेहनत करते होगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग 2-3 महीने लगातार मेहनत करते होगे। अगर आप 9 महीने माँ बनने के लिए दे सकते हो ना, तो 9 महीने कभी आप अपने खुद को दे करके देखिए। अगर आपकी पूरी बॉडी ना बदल गई तो मेरा नाम भी प्रतिमा नहीं, क्योंकि मैंने इतना सारा वजन अपना कम किया है ना। अब इतना तो मुझे हो ही गया है अनुभव कि वजन ज़रूर कम होता है। अगर हम कोई चीज़ शिद्दत से चाह लेना तो वो ज़रूर कर सकते हैं। अब मैं अपने नाप का एल साइज और एम साइज के कपड़े में फिट होकर के इतना मुझे सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतनी मेहनत पे गर्व होता है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए आज की मैंने कितनी टोटल कैलोरी बर्न की है, 412 कैलोरी बर्न की है, 8 किलोमीटर की वॉक करी है, 10,000 स्टेप ली।